बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन ख़वातीन के लिए जो कि शॉपिंग मॉल को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं, क्योंकि आज का मेरा विज़िट था अल-फतेह शॉपिंग मॉल का। मुझे करनी थी ग्रॉसरी, तो ग्रॉसरी के लिए मैंने इस दफ़ा जो चूज़ किया है अल-फतेह शॉपिंग मॉल को, क्योंकि इससे पहले आपको पता है, आपने मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा व्लॉग्स देखे होंगे मेरे डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स के, जिसमें किंग्स शॉपिंग मॉल है, इम्तियाज़ सुपर स्टोर है, चेज़अप शॉपिंग मॉल है। इसके अलावा भी काफ़ी जगह पे मैं आपको विज़िट करवा चुकी हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा कि ग्रॉसरी के लिए इस अल-फतेह का मैं इंतखाब करूँ। तो अल-फतेह शॉपिंग मॉल्स के मोस्टली तो ज़्यादातर मैंने देखे हैं, ऑनलाइन ही विज़िट किए थे। तो देखा था कि गुजरांवाला में 3 इसकी ब्रांचेज़ हैं, और एक तो है ना मॉल ऑफ गुजरांवाला में, और दूसरी इधर है, और तीसरी एक और जगह पे है। लेकिन अभी मैंने जो विज़िट करना था ना, वो कैंट की तरफ जो शॉपिंग मॉल है ना, उसका विज़िट करना था अल-फतेह का। यानी आप जब मेन गुजरांवाला से मूव करें कैंट की तरफ, तो आपको नज़र आएगा शॉपिंग मॉल जो है मेन जीटी रोड के ऊपर ही। और इसकी सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगी है कि आपको ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ता, यानी जस्ट जीटी रोड के ऊपर ही है। अब व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गुजरांवाला सिटी जो मेन सिटी है वो भी दिखाना चाह रही थी। इसको भी कैप्चर किया था। जो गुजरांवाला में रहते हैं उनको तो इन सारी जगहों का पता होगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद, शूट करने का मकसद सिर्फ यही था कि ना सिर्फ गुजरांवाला वाली ख़वातीन, बल्कि पूरी दुनिया में जो मोस्टली गुजरांवाला को जानते हैं लोग, वो देख लें। मेन गुजरांवाला सिटी में जब आप एंटर होते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप जाएं तो ये बाईपास की तरफ ये एरिया है, और आप देख लें कि ये शायद नून लीग के दौरे हुकूमत में जाल बिछा हुआ है ब्रिजेस का। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जी लोगों के लिए। अब सियासी जमातों को छोड़ के अगर आप इस फैसिलिटी को देखें, तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छी जो है ना फैसिलिटी लगी है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इस तरह के ब्रिजेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनली एंटर हो चुके हैं जी प्रिज्मा मॉल में। ये बेसिकली प्रिज्मा मॉल है, और उसमें ही अल-फतेह की एक ब्रांच है। तो अभी प्रिज्मा मॉल में एंटर हो रहे हैं, और अभी मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने ही सनलाइट थी, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा कैप्चर करना इधर से थोड़ा सा मुश्किल था। ये पार्किंग एरिया है, और यहाँ तक आप गाड़ी ला सकते हैं, यानी गाड़ी तक आप इस जगह पर आके स्टे कर सकते हैं, और यहाँ से उधर के आप एंटर हो सकते हैं जी प्रिज्मा मॉल में, यानी अल-फतेह में। अल-फतेह शॉपिंग मॉल अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आ चुका है। अगर कोई अपनी गाड़ी पे आए तो इस जगह पे ये देखें, गाड़ियाँ पार्किंग में उन्होंने खड़ी की हुई हैं, और इधर से एंटर हो जाते हैं जी मेन जो शॉपिंग मॉल बना हुआ है। अभी तो सिर्फ मैंने जहाँ तक मॉल का विज़िट किया है, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है यही रेडी है। अभी ऊपर वाला जो है वो कंप्लीट रेडी नहीं है, शायद उधर कोई काम चल रहा था। लेकिन जितना मैंने इधर का विज़िट किया ना, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त इनका हर चीज़ लगी है जी। सुना हुआ था कि जो चीज़ दूसरे शॉपिंग मॉल्स में आपको नहीं मिलती वो यहाँ से मिलेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसा ही मुझे लगा है। अभी मैं यहाँ से एंटर होना था, अभी मेरा भी फ़र्स्ट विज़िट ही था, तो फिर मुझे पता चला जी एंट्रेंस आगे है, इधर से तो एग्ज़िट होना होता है ना। तो फिर यहाँ से मैं मूव करके इस साइड पे आ गई थी। अब इस मॉल में एंटर होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मॉल में मैं आज बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है ना वो कैप्चर करने वाली हूं, क्योंकि मोस्टली जो हमारी बहनें घरों में बैठी हुई हैं उनको आइडिया नहीं है कि यहाँ से क्या मिल जाएगा। और मैं जो जो चीज़ें जहन में लेके आई थी कि मुझे यहाँ से लेनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। और मैं जितने भी गुजरांवाला के मॉल्स विज़िट कर चुकी हैं ना, मुझे उन वहाँ पे भी हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट ही प्रोवाइड की गई है। लेकिन इधर की तो क्या ही बात थी जी, क्रॉकरी बेइंतहा की खूबसूरत यहाँ पे क्रॉकरी अवेलेबल है। स्पेशली क्रॉकरी और इलेक्ट्रॉनिक का सामान मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा था। अभी ये कॉर्नर है जी बेबी कॉर्नर, तो बेबी कॉर्नर की तरफ मूव कर रहे थे। मुझे आज स्पेशली यहाँ से बेबी बैग लेना था, तो मैं यहाँ पे जस्ट बेबी बैग का भी जहन बना के आई थी क्रॉकरी के साथ साथ, कि मैं यहाँ से बेबी बैग भी ले गया आऊँगी। लेकिन मुझे यहाँ से नहीं पसंद आया, जिस कलर में मैं सोच के गई थी वो कलर एग्जैक्ट नहीं मिला। वैसे तो बहुत ही प्यारे यहाँ पे बैग्स थे, और ये थे कि जी ये कॉर्नर है बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जो सामान होता है ना, वो सारा यहाँ पे अवेलेबल था। यानी टॉप ऊपर टॉपिंग आप जब करते हैं तो ऊपर कुछ, अगर आप टॉप पे कुछ लगाना चाहें, डेकोरेशन करना चाहें, तो ये स्टॉल उसके लिए था।
नेक्स्ट मैं वन बाय वन करके सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगी। ये देखिए जी, बेबी बैग्स ऊपर लगे हुए थे। अगर आपको कोई पसंद है तो आप यहाँ से आके इजीली ले सकते हैं। बहुत ही प्यारे कलर यहाँ पे अवेलेबल थे, लेकिन मैं एग्जैक्ट जो कलर सोच के गई थी मुझे वो कलर नहीं मिला। इस वजह से मैंने यहाँ से लेने का अपना इरादा स्किप कर दिया था। ये न्यू बॉर्न बेबी के ड्रेसेस हैं और इनको कैप्चर करने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि ख़वातीन को पता चल जाए, माओं को स्पेशली पता चल जाए कि यहाँ पर कौन कौन सी जो वैरायटी है दस्तयाब है। और ये है जी काफ़ी ज़्यादा कॉर्नर हैं। अभी मैं इस कॉर्नर की तरफ मूव करती हूँ, मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ। ग्रॉसरी भी करनी थी तो मैं अपनी जो चीज़ें रिक्वायर्ड जो मेरे जहन में थी वो यहाँ से ढूंढ रही थी। तो अभी ये कुछ एक्वाइपमेंट्स लगे हुए हैं और कुछ चीज़ें हैं ये पेट्स के लिए। जिन लोगों ने पेट्स रखे होते हैं स्पेशली अपने घरों में, वो यहाँ से इजीली इनका खाना मिल जाता है जी पेट्स का, तो वो यहाँ से ले सकते हैं। किचन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से गैजेट्स यहाँ पे अवेलेबल थे। किचन एसेसरीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। आप किचन एसेसरीज़ अगर लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ की चीज़ें अच्छी लगी हैं। मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि मैं पहले भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स विज़िट कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ की तो क्या ही बात है जी। ये मैं विज़िट करने के बाद ये अपनी राय का इज़हार कर रही हूँ। आप जाएं और जाके देखें तो बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको भी मिलेंगी जी। ये देखिए जी, डस्टिंग के हवाले से या फिर हाउस होल्ड के आइटम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी तादाद में, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और ये कंटेनर्स आप देख लें किचन के हवाले से, अगर आपको कंटेनर्स चाहिए तो आप कंटेनर्स भी यहाँ से ले सकते हैं, बास्केट्स भी यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा, मैं जब भी किसी न्यू शॉपिंग मॉल में जाती थी तो मैं लाजमी उनसे पूछती थी कि आपके पास पफ पेस्ट्री है। मुझे बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा बेकिंग आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे रेडीमेड जो पफ पेस्ट्री है ना वो चाहिए थी। तो मैं मोस्टली जब शॉपिंग मॉल्स में जाती थी बेकरी आइटम्स के हवाले से उनको देखने के लिए, तो मैं लाजमी उनसे पूछती थी, लेकिन मुझे नहीं मिलता था। एक दफ़ा किसी जो स्टाफ है ना चेज़अप शॉपिंग मॉल का, उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपको जो चीज़ किसी और शॉपिंग मॉल से नहीं ना मिलती वो आपको मिलेगी अल्फते से। तो मेरे माइंड में था कि मैं जब अल्फते गई तो मैं ज़रूर वहाँ से चेक करूँगी कि वहाँ पे पफ पेस्ट्री अवेलेबल है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे मिल गई। ये डिस्पोजेबल बर्तनों का रैक था, यहाँ से आप डिस्पोजेबल बर्तन ले सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है यहाँ पे हर चीज़ की। और यहाँ पे मैं देख रही थी ये पिकनिक के लिए अगर आप लेते हैं एक सेट तो इसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। आप पिकनिक सेट भी यहाँ से ले सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, अच्छे से कैप्चर हो जाएं, लेकिन जो चीज़ें भी कैप्चर हो सकी मैंने वो की हैं। कोशिश तो बहुत ज़्यादा थी कि हर चीज़ को ही कैप्चर किया जाए, लेकिन वहाँ पे इन्वायरमेंट कुछ ऐसा होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कैप्चर नहीं भी कर सकते। अभी मुझे मूव करना था बर्तनों की तरफ यानी क्रॉकरी की तरफ, तो आपको साथ ही बताती चलूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम की वो मैंने वहाँ पे शूट की है। तो मे बी कि एक वीडियो में सारी चीज़ें कैप्चर ना हो सकें, इसी वजह से मैंने इसको डिवाइड कर लिया है जी कुछ और वीडियोस में। तो इंशाल्लाह वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें क्रॉकरी भी होगी और जो ख़ुसूसन मेकअप, जो कॉस्मेटिक, जो ख़वातीन को कॉस्मेटिक्स देखनी होती है ना, वो भी आज की इस वीडियो में देखेंगी। और कॉस्मेटिक भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। कुछ दिन पहले हम गए थे चेज़अप शॉपिंग मॉल में और इसके साथ किंग्स शॉपिंग मॉल में। मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे कॉस्मेटिक हमें ज़्यादा पसंद नहीं आई थी जो हमें चाहिए थी। कॉस्मेटिक तो वहाँ पे नो डाउट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी ना, बहुत प्यारी कॉस्मेटिक सारी बहुत ही अच्छी अवेलेबल थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम माइंड बना के गए थे, जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे जितनी भी मुझे चीज़ें चाहिए थी ना वो यहाँ पे सारी की सारी मेकअप के हवाले से भी अवेलेबल थी। मोस्टली ग्लिटर मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए थे हमें, तो हम यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड लेने गए थे किंग्स शॉपिंग मॉल से भी आइस ग्लिटर, लेकिन आइस ग्लिटर का वहाँ पे तकरीबन नामो निशान नहीं था, या फिर जो हमें चाहिए था वो नहीं थे। तो इंशाल्लाह आज की ये वीडियो मैंने कैप्चर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया है। मैं उनसे पूछ के भी बना रही थी और उन्होंने मुझे अलाउ किया था कि आप बना लें। कॉस्मेटिक के हवाले से अगर आपने कुछ कैप्चर करना है तो आप कर लें। तो फिर इसी वजह से मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपको बताती चलूँ कि जो एग्जैक्ट उनकी पिगमेंटेशन थी ना वो कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा था। जितनी पिगमेंटेशन उनकी होनी चाहिए थी, मतलब आपको नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन रियल में
कि उनकी जो ग्लिटर्स की पिगमेंटेशन है बहुत ही ज़बरदस्त है। फाइनली आ गई थी जी मैं अपने मोस्ट फेवरेट रैक की तरफ, यानी यहाँ से मैं इनसे पूछ रही थी पफ पेस्ट्री का, तो इन्होंने एक और जो अपने स्टाफ मेंबर हैं उनकी तरफ मुझे रेफ़र किया था कि आप उनसे पूछ लें। जब मैं उनके पास गई थी तो वो एग्जैक्ट उस फ्रीज़र की तरफ आई थी जहाँ पे जो मुझे रिक्वायर था ना पफ पेस्ट्री, उस तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी ये देख के कि यहाँ पे पफ पेस्ट्री अवेलेबल है और काफ़ी ज़्यादा रेंज में यहाँ पे मौजूद थी। यानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम क्वांटिटी में या ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं और अच्छे से बेकिंग कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह मैं ले आई थी, इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोज़ में इसको यूज़ करने का आपको तरीका बताऊँगी और तरीका भी मैं आपको विदाउट ओवन सिखाऊंगी। यानी आपके पास अगर ओवन नहीं है तो आप विदाउट ओवन किस तरह इसको बेक कर सकते हैं, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी आने वाली इंशाल्लाह वीडियो में। तो अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा और भी शॉपिंग करनी थी, इसी वजह से मुझे मेरे लिए ये काफ़ी था कि ये यहाँ पे अवेलेबल है, इसी वजह से मैं अभी यहाँ पे होल्ड करके और बाकी ग्रॉसरी करने गई थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो के जब लास्ट था ना, मेरा काफ़ी ज़्यादा वीडियो शूट भी हो चुकी थी और मेरी शॉपिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी। तो फिर मैं अगेन इस रैक की तरफ आई थी और अपना जो पफ पेस्ट्री का पैकेट है वो लेके फिर हमने टोटल करवाया था और फिर हमारी हो गई थी जी वापसी थी। अभी ये है फ्रोज़न आइटम्स और उसके साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त ये है जी, आई थिंक कॉफ़ी है, ग्रीन टी है और ये भी यहाँ पे अवेलेबल थी और ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी रेंज में मौजूद थे और इनकी कीमतें तो सुबहान अल्लाह। चिलगोज़ा यहाँ पे पड़ा हुआ था जी, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, 6,500 तकरीबन उसकी प्राइस थी केजी की। और जो पील ऑफ चिलगोज़ा था यानी छिलके के बगैर चिलगोज़े का एक यहाँ पे कार्टन पड़ा हुआ ना, उसकी प्राइस आई थिंक 12,000 से अबव यानी 12,000 रुपये से ऊपर उसकी प्राइस मेंशन थी और केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से। चलें जी, जो लेना चाहता है वो यहाँ से इजीली आके अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट ले सकता है। यहाँ से कुछ करनी थी ग्रॉसरी और ये टेबल जो है ना, टेबल नहीं आई थिंक बास्केट बनी हुई है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और इसकी प्राइस जब मैंने पूछी थी ना, सुबहान अल्लाह इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तकरीबन 40,000 यानी 14,000 से ऊपर इसकी प्राइस थी। इसके अंदर एक ड्रा था और नीचे जो है ना ड्रा की शेप में बास्केट लगी हुई थी और साथ में बोटल्स के लिए रैक भी बना हुआ था। चीज़ तो बहुत प्यारी थी लेकिन इसकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। अब आ गए हैं जी बेबी कॉर्नर की तरफ। बेबी कॉर्नर पे बेबी टॉयज़ के हवाले से, बेबी राइड्स के हवाले से हर किस्म की गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल थी और इनकी प्राइस भी बड़ी बड़ी प्यारी थी, यानी 1 लाख तक भी एक गाड़ी की प्राइस थी। मैं यहाँ पे देख रही थी वो जो है ना कीमत वो काउंट नहीं करती जब चीज़ अच्छी हो, तो चीज़ के हवाले से, चीज़ के लिहाज से यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त राइड्स थी बच्चों की। और ये देखिए जी पॉपिट्स भी बच्चों के बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे अवेलेबल थे। आप बच्चों की एसेसरीज़, बच्चों के टॉयज़ अगर लेना चाहें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेंज है जी बच्चों के हवाले से। बच्चों की पसंद के आप हर चीज़ यहाँ से ले सकते हैं। ये बेबी कॉट्स और वॉकर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत ही प्यारी जो शेप्स हैं और बहुत ही प्यारी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल थी। और ये भी अभी बच्चों के रैक से चल रहे थे। बेबी कॉट्स के हवाले से मैं इस रैक की तरफ आई थी, यहाँ पे टॉयज़ को कैप्चर करना था। प्राइसेस की अगर बात की जाए ना तो प्राइसेस यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल थी। यानी मैंने अगर शैम्पू के हवाले से बात की जाए तो मैं जो यूज़ करती हूँ लॉरियल की, वो अभी मैं किंग शॉपिंग मॉल से यानी इम्तियाज़ सुपर स्टोर से, चेज़अप शॉपिंग मॉल से देख रही थी उनकी प्राइस और इसकी प्राइस में और उसकी प्राइस में डिफरेंस मुझे लगा। ये पहले वाली प्राइस में यहाँ पे अवेलेबल था तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने यहाँ से जल्दी से वो शैम्पू भी अपना पिक कर लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी तो मैंने ले लिया। और ये अभी आ गए हैं जी इलेक्ट्रॉनिक रैक की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक और क्रॉकरी के रैक्स की तरफ आ गए हैं। तो अगर अभी वेडिंग सीज़न है, जिन्होंने अपने जहेज़ के हवाले से यहाँ से शॉपिंग करनी है तो मोस्ट वेलकम। तो मेरी गारंटी है जी, मैं अपनी गारंटी पे आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे क्रॉकरी का जो सामान है ना वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त क्रॉकरी है। A1 क्रॉकरी आप जिसको बोलेंगे ना, वो यहाँ पे अल-फतेह में मौजूद है, इस टाइम अवेलेबल है। और आपको ये भी बताती चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, ये जस्ट मैंने अपने चैनल के लिए शूट की थी क्योंकि मैंने करनी थी ग्रॉसरी। तो ग्रॉसरी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ही ली थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि जो बहनें घरों में हैं, जो अभी तक इन जैसे शॉपिंग मॉल्स की तरफ नहीं आए, तो वो भी ज़रूर मूव करें
यहाँ का विज़िट करें और देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये देखिए जी, क्रॉकरी के हवाले से अगर आपको गोल्डन में कुछ चाहिए तो गोल्डन यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इन है, और सिल्वर और गोल्डन दोनों मौजूद थे। आप चाहें तो अपने घर के हवाले से जो मर्ज़ी ले सकते हैं। अभी मैं मूव कर रही थी क्रॉकरी की तरफ, तो देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे बर्तन अवेलेबल है। ये जिस तरह कहते हैं ना पत्थर के सेट होते हैं, ये वही मटेरियल था, यानी ये मेलामाइन में नहीं था। इस शेप में मेरे पास वैसे कुछ जो सर्विंग हैं वो मेलामाइन में मौजूद हैं घर में। मैं लेके आई थी किसी शॉपिंग मॉल से, लेकिन अगर आप पत्थर में या फिर बोन चाइना में लेना चाहें तो आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। और ये है जी क्रिस्टल के रैक्स। तो देखिए जी, क्रिस्टल के बर्तन कितने ज़बरदस्त यहाँ पे अवेलेबल हैं, और आप अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी रेंज के मुताबिक यहाँ से अगर आप जहेज़ के लिए बर्तन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, अगर आप अपने किचन के लिए लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। यानी बहुत ही वसी रेंज यहाँ पे बर्तनों की भी है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक जिस कलर में भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। अभी ये बर्तनों के रैक्स हैं, और मैं साथ साथ आपको स्पेसिफिकेशन भी देती जाती हूँ जहाँ पे ज़रूरत हो। तो ये है जी क्रिस्टल के रैक्स। ये ग्लास मैंने देखे थे, ये एज अ वास भी यूज़ हो सकते हैं, यानी गुलदान भी यूज़ हो सकते हैं। और इनकी प्राइस आई थिंक पेयर के हवाले से 4200 थी, यानी 4200 का पेयर मिल रहा था। और उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई सिंगल पीस लेना चाहें तो आप सिंगल पीस भी यहाँ से बाय कर सकती हैं। मैंने लेना तो चाह रही थी, लेकिन मैंने अभी ग्रॉसरी करनी थी कंप्लीट अपनी, तो इसी वजह से थोड़ा सा स्किप कर दिया था। इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट विज़िट में यहाँ से, मेरा इरादा है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेने का। तो अभी हम क्रॉकरी देख रहे थे, क्रॉकरी के बाद हमें मूव करना था नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। चलें जी, बर्तनों के स्टॉल तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही ये जो काफ़ी ज़्यादा किचन के हवाले से, डाइनिंग के हवाले से क्रॉकरी थी वो भी यहाँ पे मौजूद थी। और मैं कहती हूँ कि मैंने जितने भी मॉल्स अभी तक विज़िट किए ना, शायद देखने में कोई गलती रह गई है या फिर इधर मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगे हैं। तो बहुत ही प्यारे बर्तन थे जी, हर किस्म की रेंज यहाँ पे अवेलेबल है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है पर्सनली यहाँ का विज़िट करके। ये काउंटर बहुत ही अच्छा लग रहा था जी हमें, क्योंकि हम इस तरह की जो एक्सेसरीज़ हैं किचन के लिए वो लेते रहते हैं। और ये देखिए जी, किसी भी किस्म के जो आप कोई भी फ्राई में करते हैं चिकन को, मटन को या बीफ को, उसको पिक करने के लिए तवे से, पैन से इस तरह की एक्सेसरीज़ यूज़ की जाती हैं। और ये भी किचन गैजेट्स यानी किचन इक्विपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन मैं फिर भी अगेन यहाँ से देख रही थी। इंशाल्लाह मैं कुछ और भी बाय करूँगी यहाँ से। और कटिंग बोर्ड्स मैं देख रही थी, रीज़नेबल प्राइस में सारी चीज़ें लगी हुई थी। और अभी मैं देख रही थी बेकिंग के हवाले से कुछ टूल्स, तो साथ में नीस कह रही थी कि आपके पास ये ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ले आई थी, क्योंकि जितनी चीज़ें आपके पास हों उतनी ही कम हैं। जब आपने प्रोफेशनल काम करना हो, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग करनी हो काम की, तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की टूल्स आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ से मैं ले आई थी जी ये एक पैक, और इसके साथ यहाँ पे कटिंग बोर्ड में देख रही थी और कुछ बर्तन और भी देख रही थी। अभी मैं जिस स्टॉल की तरफ मूव कर रही हूँ ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट टूल है किचन एसेसरीज़ के हवाले से। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं, और चमचे थे, पैन्स थे, यानी बहुत ही प्यारी रेंज थी जी इस स्टॉल के ऊपर किचन एसेसरीज़ के हवाले से।
यानी किचन के हवाले से हर किस्म का टूल आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा। जब भी आप अल-फतेह आएँ, अगर किचन के हवाले से आपको चीज़ें चाहिए तो ज़रूरी नहीं कि बाज़ारों में मारे मारे फिर के आप लें, यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए जी कितने खूबसूरत बर्तन हैं और ये बोन चाइना में थे आई थिंक, और इनके स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त है, डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त थे। मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो मैंने इनको भी कैप्चर किया। और ये देखें जी सर्विंग यानी ये डिप्स हैं, सर्विंग डिप्स बहुत ही ज़बरदस्त जो शेप्स है ना उसमें थी, और इनकी प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल थी। आई थिंक 300 to 400 के राउंड अबाउट इनकी प्राइस थी इन डिप्स की। और ये हैं जी बोन चाइना के सेट्स। और यहाँ पे ये जो प्लेट्स लगी हुई है ना, ये इन्होंने मुझे बताया था कि ये लूज़ में भी अवेलेबल है, कि ज़रूरी नहीं कि आपने पूरे सेट्स लेने हैं। अगर आप सिंगल में या डबल में बाय करना चाहें तो कर सकते हैं इजीली। और ये थी बोन चाइना में, यानी अगर ये अभी मेलामाइन में होती तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ से बाय करती, लेकिन ये बोन चाइना में थी। यानी अगर आप डाइनिंग के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं इजीली। और सेट्स भी देख लें कितने खूबसूरत हैं, कितने ज़बरदस्त इनके नाइस से कलर हैं। अगर किचन के हवाले से लेना चाहें, जहेज़ के हवाले से क्रॉकरी लेना चाहें तो आप यहाँ से आके अपने हर किस्म का जो बर्तन है ना वो ले सकते हैं। अभी मैं मूव करने वाली थी नेक्स्ट कॉर्नर की तरफ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिव्यू चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक के सामान का। मैंने देखा था अभी जाके किंग शॉपिंग मॉल में एक वाटर डिस्पेंसर, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेंजेस थी जी इलेक्ट्रॉनिक के सामान की, वाटर डिस्पेंसर की। तो इनके जो स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल था, मौजूद था, मैं वहाँ से उनसे अच्छे से उनकी स्पेसिफिकेशन पूछ रही थी वाटर डिस्पेंसर की, मुझे इंशाल्लाह लेना है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान है जहेज़ के हवाले से। और वैसे भी अगर आप अपने घर के लिए लेना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी यहाँ से ले सकते हैं। डेकोरेशन की भी तमाम आइटम्स यहाँ पे मौजूद थी। और ये देखिए जी किचन एसेसरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो मिल्क पॉट्स हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, चाय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मिल्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा किचन के एसेसरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। और ये मसाला रैक्स हैं, अगर आपको मसाला रैक्स चाहिए तो आप मसाला रैक्स भी यहाँ से ले सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मैं स्टॉल पे जब गई थी ना तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की स्पेसिफ़िकेशन उनके स्टाफ से ले ली थी। ये लें किचन की जो बास्केट्स होती हैं शेल्फ़ के हवाले से, शेल्फ्स उसमें मौजूद थी। और ये है जी अभी इलेक्ट्रॉनिक का स्टॉल आने वाला था, लेकिन मैं यहाँ पे मूव कर रही थी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अभी यहाँ पे बैग्स का स्टॉल आने वाला है और साथ में वैनिटीज़, जो मेकअप के हवाले से वैनिटीज़ लेना चाहें यहाँ से, ये देखें कितनी खूबसूरत वैनिटी, यानी काफ़ी बड़े साइज़ की जो वैनिटी है ना, प्रोफेशनली जो यूज़ करना चाहती हैं ब्यूटिशंस अपने सामान के लिए, अपने सामान को मूव कराने के लिए, तो वो यहाँ से ले सकती हैं। प्राइसेस भी अच्छी खासी थी, तकरीबन 20,000 से अबव इन जो बड़ी जो वैनिटीज़ है ना उनकी प्राइस थी। यानी एक दफ़ा बंदा पैसे लगा ले लेकिन उनका जो मेकअप है ना वो सेव हो जाता है, मूव इजीली हो जाता है। अभी फाइनली मैं आ गई थी जी बेबी एसेसरीज़ की स्टॉल की तरफ। तो यहाँ पे बैग मैं देख रही थी, मुझे जो बैग चाहिए था वो थोड़ा लाइट कलर में चाहिए था। यहाँ पे डार्क कलर के बैग अवेलेबल थे और ये इसकी प्राइस भी आई थिंक 1800 समथिंग बता रहे थे, यानी एक बैग दिखा रहे थे इनके शॉपकीपर। तो बहुत ही प्यारा बैग था, लेकिन मुझे ये कलर थोड़ा लाइट चाहिए था, इस वजह से मैं यहाँ से बैग छोड़ के आ गई थी। और इसके अलावा जो अभी बच्चों के ड्रेसेस हैं वो यहाँ से मैं देख रही थी, यानी छोटे बच्चों के ड्रेसेस अगर आपने यहाँ से लेने चाहते हैं या न्यू बॉर्न बेबी के, तो यहाँ से इजीली आपको मिल जाएंगे। और इनके पास जो वैरायटी है ना वो ब्रांडेड है, यानी टर्किश कह रहे थे और एक शायद जापानीज़ कह रहे थे, यानी पाकिस्तानी वैरायटी नहीं थी, ये ब्रांडेड वैरायटी है। तो बहुत ही खूबसूरत रेंजेस थी जी। ये जो 3 in 1 है ना, यानी 3 का पैकेट है, ये आई थिंक 4 to 5,000 में अवेलेबल था। और लेकिन इसमें कलर बहुत प्यारे थे और डिज़ाइन भी बहुत प्यारे थे। अभी हम एक स्टॉल की तरफ गए थे जहाँ से मैंने छोटे बच्चों के जो ड्रेसेस है वो देखने थे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज कलेक्शन थी बच्चों के हवाले से, और इनकी प्राइसेस भी बहुत ही रीज़नेबल थी, यानी जितनी आम एक शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं उतनी ही प्राइस थी। 1000 से थोड़ा सा अबव हो सकता है या 1000 से थोड़ा सा कम हो सकता है, यानी 2000 की रेंज में जो ड्रेसेस अगर आप लेना चाहें बच्चों के तो यहाँ से इजीली आपको मिल जाएंगे। देखिए स्टफ़ भी आप देख लें शॉपिंग मॉल्स में कितना अच्छा होता है, और इनके डिज़ाइन देख लें कितने ज़बरदस्त, कितने यूनिक हैं। छोटे बच्चों के हवाले से जो लाइट कलर हैं गर्मियों के,
और वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। इसी वजह से इनके सूट भी जो ड्रेसेस हैं वो गर्मियों के हवाले से जो लाइट कलर हैं वो ही ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो छोटे बच्चों की कलेक्शन, एक ह्यूज कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप अगर बच्चों के हवाले से शॉपिंग करना चाहें तो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। यानी जितना मुझे लगा है ना, इस शॉपिंग मॉल में जितनी अच्छी यहाँ पे चीज़ें हैं, और अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी ये कुछ करना चाह रहे हैं तो वो भी फिर कहाँ तक बात जाएगी, जब इतनी सी जो कलेक्शन है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी मुझे मूव करना था नेक्स्ट स्टॉल की तरफ, और यहाँ पे जूते डिस्प्ले थे। जूते भी बहुत ही खूबसूरत थे। और अभी बेकरी आइटम्स की तरफ आ गई हैं, तो मैं यहाँ पे बेकिंग के हवाले से कुछ चीज़ें देख रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं जी बेकरी के हवाले से। अब मेरी रिक्वायर चीज़ें तो यहाँ से इजीली मिल गई थी, और मुझे कुछ कलर भी चाहिए थे, फूड कलर्स। तो जेल कलर मैं यहाँ पे देख रही थी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो जिन्होंने यूज़ करना होता है तो वो तो ज़रूर लेते हैं। ये हैं जी जेल कलर्स यहाँ पे अवेलेबल। बोतल्स काफ़ी बड़ी थी, छोटी बोतल्स मुझे जेल कलर में चाहिए थी ताकि जल्दी जो है ना यूज़ होने के बाद ख़त्म भी हो जाए। ये बोतल्स बहुत बड़ी थी, और जितनी बड़ी थी और उतनी ही एक्सपेंसिव भी थी। यानी ये 600 से थोड़ी सी ऊपर थी इनकी प्राइस जस्ट वन बोतल की। तो मैंने यहाँ से ये नहीं लिए। आगे जो पाउडर कलर हैं वो भी मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, मैं जेज़ब शॉपिंग मॉल से लेके आई थी। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे जेल फूड कलर भी हैं, लेकिन अगर छोटी जो पैकिंग में होते तो मैं ज़रूर बाय करती। क्योंकि आपको पता ही है कि बेकिंग जो का काम होता है, या फिर कुकिंग के हवाले से जो कलर हैं फूड कलर बहुत कम यूज़ होते हैं, और होने भी चाहिए। इतना ज़्यादा जो कलर है इसमें जितना मर्ज़ी कह लें कि 100% केमिकल फ्री है, लेकिन फिर भी केमिकल का टच आ जाता है। और जितनी ज़्यादा अच्छी सादी खुराक होती है उससे अच्छा तो कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी कई चीज़ों में इनकी ज़रूरत पड़ जाती है बेकिंग के हवाले से ख़ुसूसन, तो उस वजह से लेने पड़ते हैं। तो मैंने भी इसी वजह से बाय किए थे। ये आ गया है जी जेली का स्टॉल। तो जेली की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी घर से बच्चों की, तो इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो पैकेट्स हैं वो आज की ग्रॉसरी में मैंने ले लिए थे। डिफरेंट फ्लेवर इसके, तो जो फ्लेवर अच्छा लग रहा था, समझ में आ रहा था, मैंने सारे ले लिए थे। और पुडिंग भी ली थी, और फलूदा मिक्स का एक पैकेट भी लिया था। इंशाल्लाह जो लेके आई हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो के लास्ट में, या फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेपरेट वीडियो में। क्योंकि मैं मोस्टली जो शॉपिंग करती हूँ शॉपिंग मॉल से या ऑनलाइन शॉपिंग, तो आपके साथ अपनी सारी शॉपिंग शेयर करती हूँ। इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है दूसरी बहनों को भी। फाइनली यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले ली थी, और अब हम मूव कर रहे थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। नेक्स्ट स्टॉल से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे यहाँ से लेनी थी। तो यहाँ पे एक पैकेट नज़र आ रहा था सनी प्लास के, एक पैकेट। तो मैंने जब नी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ठीक है ले लें, क्योंकि बच्चों को तो सनी प्लास्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी वजह से सनी प्लास्ट का एक पैकेट मैंने यहाँ से ले लिया था, पिक कर लिया था। और इसके साथ एक डबल टेप ली थी यहाँ से, यानी अगर कुछ घर में काम करना पड़ जाए टेप के लिए, तो इसी वजह से यहाँ से टेप ली थी। और ये मास्क का पैकेट फुल पैकेट ही लेना पड़ता है, तो ये भी मैंने ले लिया था, क्योंकि घर से बाहर मूव करने के लिए ये अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैंने पूरा पैक ही ले लिया था मास्क का, फेस मास्क का। तो यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी इस स्टॉल से, और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या और ले लें। यानी अपना वो देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें ले ली हैं और क्या क्या रह गई हैं। और अभी ये देखिए जी घरेलू जो आइटम्स हैं यहाँ पे हाउस होल्ड के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ये बॉक्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, काफ़ी कैपेसिटी थी इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। इंशाल्लाह मैं किसी और विज़िट में इसको ज़रूर बाय करूँगी। यानी अगर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखनी हो तो आपको इस तरह का बड़े साइज़ का बॉल अगर आपने लेना हो, यानी बॉक्स लेना हो, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये अभी फ़ाइनल फिर आगे थे उस स्टॉल की तरफ जो बच्चों का स्टॉल है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स यानी बच्चों के जो खेलने की चीज़ें हैं वो यहाँ पे मौजूद थी, अवेलेबल थी। तो अभी शॉपिंग तो जारी थी और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी, इसी वजह से अभी हमने मूव किया था जी फाइनली मेकअप स्टॉल की तरफ।
यानी कॉस्मेटिक स्टॉल्स हैं। और मैंने जैसे वीडियो में आपको बताया था कि इनकी जो चीज़ें ना बहुत ही ज़बरदस्त थी बजाय दूसरे शॉपिंग मॉल्स के। तो मैं अभी जस्ट इधर का विज़िट करने आई थी और इनसे स्पेसिफ़िकेशन पूछी थी, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो पूछी थी। ये देखें जी कितना खूबसूरत यहाँ पे ग्लिटर्स और आई शेडोज़ और काफ़ी ज़्यादा पैलेट्स है। ये आई थिंक मॉर्फी की पैलेट्स हैं। और 100% श्योर कि यहाँ की जो चीज़ें हैं ना वो 100% ओरिजिनल होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी भी चीज़ें हमने इस तरह के शॉपिंग मॉल से ली हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। ये रिवाज का स्टॉल था और आगे भी काफ़ी ज़्यादा रेंज इनकी पड़ी हुई थी। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल थी। इसी वजह से जो है ना मैंने इसको कुछ और पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया है। तो जो चीज़ें इसमें कवर ना हो सकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो हम मूव कर चुके थे जी कॉस्मेटिक की तरफ। तो मैं इनकी प्राइसेस भी इनसे पूछ रही थी और ये ग्लिटर थे। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं जो कैप्चर करना चाह रही थी इन्होंने मुझे अलाउ भी कर दिया था कि आप कैप्चर कर लें। तो जो कैप्चर करना चाह रही थी सेम एज़ इट उसमें नहीं आ रहा था, फोकस नहीं हो रहा था। लेकिन इनकी जो पिगमेंटेशन है ना वो सुपर डुपर हिट पिगमेंटेशन थी। पिगमेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त थी इन तमाम ग्लिटर्स की। और बाकी इनका स्टाफ मुझे ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि आप कुछ और सामान भी देख लें। ये इनकी जो लेडी स्टाफ हैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही कोऑपरेटिव थी। और एक चीज़ तो मस्ट है ना, जो चीज़ इनसे पूछी जाए कि आपने अपनी आइज़ पे क्या लगाया हुआ है मेकअप का, वो एग्जैक्ट बताने से थोड़ा सा कतरा रही होती हैं। सम टाइम बता भी देती हैं लेकिन सम टाइम हमें वो चीज़ समझ नहीं आती कि जो हम पूछना चाह रहे होते हैं। इनकी अपनी आइज़ पे बहुत ही प्यारा मेकअप होता है, बल्कि इनका ओवरऑल मेकअप बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इसी वजह से पूछ भी लेते हैं हम कि आपने खुद कौन सा अप्लाई किया हुआ है, तो वो बता भी देती हैं, गाइड कर देती हैं। अभी इनकी गाइडलाइन के बावजूद ये कुछ चीज़ें दिखाना चाह रही थी। तो जब ये दिखा रही थी ना, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं जितने शॉपिंग मॉल्स में, जितनी शॉप्स में, गुजरांवाला में, जितनी ज़्यादा मार्केट्स में गई हुई हूँ मेकअप के हवाले से, कॉस्मेटिक के हवाले से, तो मैं आपको बता दूँ कि 100% इनका जो सामान है बहुत ही ज़बरदस्त था। हर चीज़ ए टू ज़ेड बहुत ही ज़बरदस्त थी। यानी अगर आप आइज़ के हवाले से, बेसिस के हवाले से सामान लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। या अब टेस्टर जो मेरे हाथों के ऊपर मुझे चेक करवा रही थी ना, ये इनकी पिगमेंटेशन सुपर नहीं बल्कि सुपर क्लासिक इनकी जो पिगमेंटेशन है ना, जब तक मैं घर आ गई थी और मैंने वॉश करके देखा था तो उसके बाद भी ये अच्छे से साफ़ नहीं होते। यानी ये वाटर प्रूफ होने के साथ साथ बहुत ही बेस्ट इनकी पिगमेंटेशन थी। तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा इस मॉल को कैप्चर कर चुकी हूँ। अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं आपको दिखाने वाली, लेकिन जितना मैं आपको बता रही थी कि वीडियो लंबी हो सकती है, तो इस वजह से अभी काफ़ी ज़्यादा ये मुझे मेकअप दिखा भी रही थी और टेस्ट भी करवा रही थी मेरे हाथ के ऊपर, पिगमेंटेशन चेक करवा रही थी। वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में। तो आप आने वाली वीडियो को भी देखिएगा और इस वीडियो में जो जो चीज़ आपको अच्छी लगी मुझे अगेन बताइएगा। इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं जाके वो सारी चीज़ें अगेन आपके लिए कैप्चर करूँगी। तो अब ये मेकअप का जो सेकंड पार्ट है ना, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आप ज़रूर देखिएगा कि और क्या क्या चीज़ें इन्होंने जो डिस्प्ले में की हुई हैं वो दिखाई थी। तो इंशाल्लाह वो सारी डिटेल्स विद प्राइसेस आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।